Hello students, in the last video we just talked about the theme of this story, the blue bead, and we just talked about the first page of the text. And now in this video we are just going to talk about another part of the text. So let's start. I request all of you, please open your textbook so that you may understand that one by word. So we are starting the text, the second page. From the day, perhaps 100 years ago, when the sun had hatched him in a sandbag, and he had broken his shell and got his head out and looked around, ready to snap at anything before he was even fully hatched. From that day, when he had at once made for the water, ready to fend for himself immediately, he had lived by his brainless craft and ferocity. My dear students, it would be better that first of all you note down the hard words. The first word, that is hatch, H-A-T-C-H. Hatch means to emerge from an egg. जैसे एक अंडे से मुर्गी का बच्चा जो है वो निकल के आता है तो मुर्गी उसको हैच करती है. हैच मीन्स टू इमर्ज फ्रॉम एन एग, एक अंडे से बाहर निकल के आना. तो क्रोकोडाइल भी अंडे से बाहर निकलता है. हैच मीन्स टू इमर्ज, EMERGE, टू इमर्ज फ्रॉम एन एग. तो हैच. एंड द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज स्नैप, SNAP. स्नैप मीन्स किसी चीज को अपने पंजों से जकड़ लेना. सीज, SEIZE, सीज समथिंग फ्रॉम दी जाज. अपने पंजों से या कहो तो अपने जबाड़े से किसी चीज को सीज कर लेना, पकड़ लेना. दैट इज स्नैप. टू सीज समथिंग फ्रॉम दी जाज, JAWS, दैट इज स्नैप. फेंड फॉर. फेंड फॉर मीन्स टेक केयर ऑफ. फेंड फॉर मीन्स टेक केयर ऑफ, किसी चीज की केयर करना. और ब्रेनलेस क्राफ्ट. ब्रेनलेस क्राफ्ट का मतलब है गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट. क्या वर्ड बोला मैंने? ब्रेनलेस क्राफ्ट मीन्स गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट. देखिए, गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट. यू नो व्हाट इज इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट मतलब क्या है? सम इनबोर्न क्वालिटीज वी आर हैविंग. सम इनबोर्न क्वालिटीज दैट वी आर हैविंग, लाइक हंगर, फियर, लव. ये सब क्वालिटीज हमारी बाय बर्थ हैं, जन्म से हैं. भूख लगना, डर लगना, है ना, लव की भावना, ये जन्म से हमारे साथ है. तो ये सब क्या है? हमारी इंस्टिंक्ट्स. अब गाड़ी चलाना सीखना या कोई भाषा बोलना सीखना, ये सब वो चीजें हैं जो जन्म के बाद हम सीखते हैं, जो ट्रेनिंग से सीखते हैं. वो सब हमारी स्किल है. लेकिन जैसे डरना, भूख लगना, लव की भावना, ये जन्म से हमारे साथ होती हैं. ये इंस्टिंक्ट्स हैं. तो इंस्टिंक्ट्स का मतलब क्या है? सम इनबोर्न क्वालिटीज. तो ब्रेनलेस क्राफ्ट का मतलब है गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट्स. एंड फेरोसिटी. फेरोसिटी मीन्स एक्सट्रीम वायलेंट एनर्जी, बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव का होना, हिंसात्मक स्वभाव का होना. एक्सट्रीम वायलेंट एनर्जी, उसको हम फेरोसिटी बोलते हैं. तो ये इस सेंटेंस में कुछ टिपिकल वर्ड्स थे जिनके मीनिंग्स मैंने एक्सप्लेन किए. अब इसको पढ़ते हैं. फ्रॉम द डे, perhaps 100 years ago, उसी दिन से, शायद 100 साल पहले. when the sun had hatched him, जब सूर्य की गर्मी के कारण ये जो मगरमच्छ है वो अपने अंडे से बाहर निकल के आया था एक रेतीले किनारे पर. एंड ही हैड ब्रोकन हिज शेल. ये ही जो पर्सनल प्रोनाउन है ये उस क्रोकोडाइल के लिए यूज किया गया है. ही हैड ब्रोकन हिज शेल. शेल क्या होता है? अंडे का जो बाहरी खोल है, जो बाहरी कवर है, उसको शेल बोलते हैं. तो ये अपने शेल से बाहर निकल के आया था, उस शेल को तोड़कर. एंड गोट हिज हेड आउट. इसने अपना सिर बाहर निकाला था. एंड लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा था. रेडी टू स्नैप एट एनीथिंग बिफोर ही वॉज इवन फुल्ली हैच्ड. यहां पर उस क्रोकोडाइल की जो फेरोसिटी है, उसकी जो वायलेंट नेचर है, ऑथर ने उसको एम्फेसाइज किया है
कि अभी वो पूरी तरह से अपने अंडे से बाहर निकल के भी नहीं आया था, उससे पहले ही वो हर चीज को अपने जबाड़े से पकड़ने के लिए तैयार रहता था। अभी अपने अंडे से बाहर निकल के भी नहीं आया था, उससे पहले ही वो हर चीज को अपने जबाड़े से पकड़ने के लिए, काट देने के लिए तैयार था। फ्रॉम दैट डे व्हेन ही हैड एट वंस मेड फॉर द वाटर, उसी दिन से जब एकदम वो पानी की तरफ चल दिया था, मेड फॉर वाटर मतलब पानी की तरफ चल दिया था, रेडी टू फेंड फॉर हिमसेल्फ इमीजिएटली, फेंड फॉर का मतलब टेक केयर ऑफ, और जन्म होते ही इसने अपनी केयर करना सीख लिया था। फेंड फॉर का मतलब केयर करना, शीघ्र ही उसने अपनी केयर करना सीख लिया था। ही हैड लिव्ड बाय हिज ब्रेनलेस क्राफ्ट एंड फेरोसिटी। यहां पर ऑथर का मतलब क्या है कि ये जो वायलेंट नेचर है, अपने शिकार को अपने जबाड़े से पकड़ लेना, और उसकी जो फेरोसिटी है, जो उसकी वायलेंट नेचर है, जो उसकी वायलेंट एनर्जी है, ये सब उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं, ये वो क्वालिटीज हैं जो जन्म से उसके साथ हैं। तो वो क्या कह रहा है, ही हैड लिव्ड बाय हिज ब्रेनलेस क्राफ्ट। तो इसकी ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो जन्म से उसकी ये जो क्वालिटीज हैं, इन्हीं के सहारे और अपनी वायलेंट नेचर, हिंसात्मक नेचर के सहारे वो अभी तक जीवित रहा है। ये उसकी इनबॉर्न क्वालिटीज हैं। तो यहां उस क्रोकोडाइल के बारे में ऑथर ने डिस्क्राइब किया है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एस्केपिंग द बर्ड्स ऑफ प्रे एंड द ग्रेट कार्निवोरस फिशेस दैट ईट बेबी क्रोकोडाइल्स। किसी तरीके से ये क्रोकोडाइल ने सरवाइव किया, किसी तरीके से इसने अपने आप को बचाया उन शिकारी पक्षियों से। बर्ड्स ऑफ प्रे का मतलब शिकारी पक्षी, लाइक ईगल एंड समथिंग, इनसे उसने अपने आप को बचाया जब वो बच्चा था। एंड द ग्रेट कार्निवोरस, यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स, कार्निवोरस मांसाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी, एंड ओमनीवोरस जो सर्वहारी हैं, जो सब कुछ खाते हैं, मांस भी खाते हैं और सब्जियां पौधे भी खाते हैं। तो कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। तो किसी तरीके से इस क्रोकोडाइल ने अपने आप को बचाया था शिकारी पक्षियों से, और जो बड़ी बड़ी मांसाहारी जो मछलियां थी उनसे बचाया था। उनसे बचाते हुए ये वो मछलियां जो कि इन छोटे क्रोकोडाइल्स को खा जाती हैं, उन सब से बचाते हुए ही हैड प्रोस्पर्ड। प्रोस्पर्ड का मतलब तरक्की करना, वृद्धि करना। इस क्रोकोडाइल ने किसी तरीके से वृद्धि की थी, इसने तरक्की की थी, उन्नति की थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, फिजिकली एज वेल एज मेंटली ही वाज प्रोस्पर्ड, कैचिंग ऑल द फूड ही नीडेड। जिस भी भोजन की उसे जरूरत थी उसे वो पकड़ लेता था, एंड स्टोरिंग इट, और उसे अपने अंदर स्टोर कर लेता था, टिल पुट्रिड इन होल्स इन द बैंक। यस, दिस वर्ड पुट्रिड, पुट्रिड का मतलब है डिकेड, DECAYED। डिकेड मतलब सड़ जाना, गल जाना, गल जाना या सड़ जाना। तो पुट्रिड का मतलब डिकेड विद बैड स्मेल, डिकेड विद बैड स्मेल। कोई चीज इतनी गल जाती है, सड़ जाती है कि वो दुर्गंध देना शुरू कर देती है, तो उसको हम पुट्रिड बोलते हैं। एंड स्टोरिंग इट टिल पुट्रिड इन होल्स इन द बैंक, और वो इस चीज को अपने अंदर स्टोर कर लेता था जब तक वो चीज जो है गल सड़ नहीं जाती थी। Tepid water to live in and plenty of rotted food grew him to his great length. Tepid water, tepid water मतलब lukewarm water. Tepid से हमारा मतलब है lukewarm water, मतलब गुनगुना पानी। गुनगुना पानी मतलब जो पानी ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, गुनगुना पानी। Tepid water to live in मतलब ये जो क्रोकोडाइल है, ये हमेशा जो है गुनगुने पानी के सहारे जीवित रहता था, गुनगुने पानी में रहता था। टैपिड वाटर का मतलब ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी। ये गुनगुने पानी में रहता था। एंड प्लेंटी ऑफ रोटेड फूड, प्लेंटी ऑफ मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। रोटेड का मतलब डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड। रोटेड का मतलब वही जो गल सड़ चुका था, डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड। गुनगुने पानी में ये रहता था, और ऐसा भोजन प्रचुर मात्रा में इसके अंदर स्टोर रहता था, ऐसा भोजन जो गल सड़ चुका था, जो दुर्गंध देता था। और ऐसे भोजन के सहारे, ऐसे पानी के सहारे ये
जो है ग्रो करता गया, ये क्रोकोडाइल वृद्धि करता गया शारीरिक रूप से टू हिज ग्रेट लेंथ, और आज ये इतनी ग्रेट लेंथ का हो गया है, आदमी से 2 गुना लंबा हो गया है, टू हिज ग्रेट लेंथ। ओके, नाउ नथिंग कुड पियर्स द इंच थिक आर्मर्ड हाइड। यहां पर उस क्रोकोडाइल की जो थिक स्किन है, जो मोटी स्किन है, जो इनपेनिट्रेबल है, जिसके आर पार छेद नहीं किया जा सकता है, उस स्किन के बारे में ऑथर बता रही है। नाउ नथिंग कुड पियर्स, पियर्स का मतलब क्या है? टू पंचर, छेद करना, आर पार छेद करना। पियर्स मीन्स टू पंचर या टू क्रिएट ए होल, टू क्रिएट ए होल, टू पंचर, टू पेनिट्रेट, आर पार छेद करना। नथिंग कुड पियर्स द इंच थिंग, 1 इंच मोटी। आर्मर्ड हाइड, आर्मर्ड हाइड का मतलब है द स्किन ऑफ एन एनिमल, द स्किन ऑफ एन एनिमल, मतलब हर जानवर को भगवान ने बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिया। जैसे आप कह सकते हैं कछुआ है, उसकी स्किन जो है बाहरी कवर बहुत मोटा होता है, उस पर कितने ही आप हमले करें उस कछुए को कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही क्रोकोडाइल की स्किन भी बहुत मोटी होती है, बहुत हार्ड होती है, आप उसमें छेद नहीं कर सकते। तो आर्मर्ड हाइड का मतलब द स्किन ऑफ एन एनिमल, द हार्ड कवरिंग स्किन ऑफ एन एनिमल, ऑफ एन एनिमल। नथिंग कुड पियर्स, कोई भी चीज आर पार छेद नहीं कर सकती थी, उसकी इंचों मोटी जो मोटी स्किन थी उसमें से आर पार छेद नहीं किया जा सकता था। उस क्रोकोडाइल की मोटी स्किन की बात हो रही है। नाउ इवन नॉट इवन राइफल बुलेट्स विच वुड बाउंस ऑफ, मतलब राइफल की अगर गोलियां भी उसे मारी जाएं तो वो भी उसकी स्किन के आर पार नहीं जा सकती हैं। इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्किन उस क्रोकोडाइल की थी, अगर गोलियां भी मारी जाएं तो वो उछल के जो है बाहर ही गिर जाएंगी। बाउंस ऑफ का मतलब उछल के बाहर ही गिर जाएंगी, उसकी स्किन के अंदर नहीं जाएंगी। ओनली द आईज एंड सॉफ्ट अंडर आर्म्स ऑफर्ड ए प्लेस, केवल वो सॉफ्ट चीजें जो हैं उस क्रोकोडाइल की, या तो उसकी आंखें हैं या उसकी अंडर आर्म्स हैं, बाजू के नीचे जो हिस्सा होता है सॉफ्ट अंडर आर्म्स हैं, केवल वही वो जगह है जहां पर हमला करके उसको, क्रोकोडाइल को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप स्टोरी में पढ़ेंगे कि आगे जो वो लड़की है वो उसकी आईज पर ही अटैक करती है। ही लिव्ड वेल इन द रिवर सनिंग हिमसेल्फ समटाइम्स विद अदर क्रोकोडाइल्स। तो वो जो क्रोकोडाइल है वो अच्छे से उस नदी में रहता था, दूसरे क्रोकोडाइल्स के साथ कई बार किनारे पर आकर वो धूप सेकता था। सनिंग का मतलब धूप सेकता था। दूसरे क्रोकोडाइल्स के साथ जो मगर्स हैं, एज वेल एज द लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग घड़ियाल्स ऑन वार्म रॉक एंड सैंड बैंक्स, मतलब दूसरे जो क्रोकोडाइल्स हैं वो अलग अलग जाति के क्रोकोडाइल्स यहां पर उसने बताए हैं। कुछ मगरमच्छ जिसको हम बोलते हैं मगरमच्छ हैं, कुछ घड़ियाल जाति के हैं, घड़ियाल आप समझते हैं। तो दूसरे क्रोकोडाइल्स के साथ वो किनारे पर धूप सेकता था। कुछ मगर्स हैं, कुछ क्या है, लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग घड़ियाल्स। लॉन्ग स्नाउटेड, जब हम लॉन्ग स्नाउटेड की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग स्नाउटेड का मतलब है द लॉन्ग प्रोजेक्टेड नोज, माउथ एंड जा ऑफ ए बीस्ट। क्या बोला मैंने? द लॉन्ग प्रोजेक्टेड नोज, माउथ एंड जा ऑफ ए बीस्ट, BEAST, जैसे पिग के होते हैं, सुअर के होते हैं, मतलब किसी भी जंगली जानवर का जो लंबा हिस्सा होता है जिसमें नाक भी आती है, उसका माउथ भी आता है और उसका जबाड़ा भी आता है, उस सारे को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग स्नाउटेड। तो लंबे लंबे जो है जबड़े वाले जो घड़ियाल हैं उनके साथ और मगरमच्छ के साथ बैठ के वो जो है धूप सेकता था। ओके, लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग, मछलियां खाने वाले घड़ियाल्स, उन सब के साथ बैठ के वो धूप सेकता था। ऑन वार्म रॉक्स, गर्म चट्टानों के ऊपर, रेतीले किनारों के ऊपर। सैंड बैंक्स मतलब रेतीले किनारे। वेयर द सन ड्राइड द क्ले ऑन देम क्वाइट वाइट, और वहां पर सूर्य की धूप के कारण जो मिट्टी है वो सूख के, क्ले का मतलब मिट्टी, सन का मतलब धूप, और धूप जो है वो उस मिट्टी को सुखा के पूरी तरह से वाइट कर देती थी। ऐसे रेतीले किनारे पर बैठकर वो धूप सेकता था।
and where they could plop off into the water in a moment if alarmed. एंड वेयर दे, ये दे किसके लिए है? मगर्स के लिए, घड़ियाल्स के लिए, इन सब के लिए है. वेयर दे आपके कॉम्प्रिहेंशन में या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. वो ये पूछ लेता है व्हाट डज दे रेफर टू. तो दे रेफर्स टू मगर्स, घड़ियाल्स एंड क्रोकोडाइल्स. एंड वेयर दे कुड प्लोप ऑफ. प्लोप ऑफ का मतलब टू ड्रॉप इनटू द वाटर विद ए स्प्लैशिंग साउंड. प्लोप ऑफ का मतलब क्या हुआ? टू ड्रॉप इनटू द वाटर विद स्प्लैशिंग साउंड, मतलब छप छप की आवाज के साथ, छपक की आवाज के साथ. तो ये जो क्रोकोडाइल्स, मगर्स थे, अगर कोई खतरा इन्हें फील होता था तो ये शीघ्र ही पानी में छपक की आवाज के साथ छलांग लगा देते थे. अलार्म्ड का मतलब खतरे में, इन डेंजर. अगर कभी उन्हें कोई खतरा फील होता था तो ये एकदम पानी में छलांग लगा देते थे, उस रेतीले किनारे से या उस चट्टान से जहां पर वो धूप सेक रहे होते थे. द बिग क्रोकोडाइल फेड मोस्टली ऑन फिश. ये जो बिग क्रोकोडाइल है, जो हमारी स्टोरी का कैरेक्टर है, ये बड़ा मगरमच्छ जो है, फेड का मतलब खाना खाता था, पोषण लेता था. ज्यादातर किसके सहारे? मछलियों के सहारे. ये ज्यादातर बड़ी मछलियां खाता था. बट ऑल्सो ऑन डियर, कई बार हिरन भी उसके भोजन के रूप में उसे मिल जाते थे. वो हिरन जो वहां पानी पीने आते थे. एंड मंकीज, और कई बार बंदरों को खाता था. दैट केम टू ड्रिंक. वो हिरन या वो मंकी जो पानी पीने आते थे, वो भी उसका भोजन बन जाते थे. परहैप्स ए डक और टू. कई बार वो एक या दो बत्तख खाता था. माय डियर स्टूडेंट्स, डक का मतलब बत्तख है. और आपको पता है कि डक जो है वो फेमिनिन जेंडर है. इसका मैस्कुलिन जेंडर है ड्रेक, DRAKE. जो इसका मैस्कुलिन जेंडर बनता है वो क्या बनता है? ड्रेक, DRAKE. डक जो है वो फेमिनिन जेंडर है. राइट? तो ये जो क्रोकोडाइल है ये मछलियां खाता था, हिरन, बंदर या कई बार एक या दो बत्तख. बट समटाइम्स हियर एट द फोर्ड ही फेड ऑन पाई डॉग. लेकिन कई बार यहां पर एट द फोर्ड, फोर्ड का मतलब वही शैलो पार्ट ऑफ द रिवर. शैलो मतलब कम गहरा, नदी का कम गहरा हिस्सा. आप कह सकते हैं घाट पर, घाट. कई बार ये घाट पर आकर या नदी के कम किनारे, कम गहरे किनारे पर आकर ये क्या खाता था? पाई डॉग. पाई डॉग से मतलब आवारा कुत्ते. पाई डॉग से मतलब ऑनरलेस एशियन डॉग्स, आवारा कुत्ते. ये कुछ आवारा कुत्तों को भी अपना भोजन बना लेता था. फुल ऑफ पैरासाइट्स. फुल ऑफ पैरासाइट्स का मतलब वो पैरासाइट्स होते हैं परजीवी. मतलब ऐसे ह्यूमन बींग्स या ऐसे जानवर जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सच टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. तो वो आवारा कुत्ते जिनके शरीर में कई तरह के कीड़े लगे हुए होते थे, कई तरह के परजीवी उनके साथ लगे हुए होते थे. ठीक है? तो उन कुत्तों को ये खा लेता था. और ए स्केल्टन काउ. स्केल्टन काउ वो गायें जो कि कंकाल की तरह पतली होती थी. कई बार ऐसी गायों को भी अपना भोजन बना लेता था. ऐसी गायें जो कंकाल की तरह पतली होती थी, उनको भी अपना भोजन बना लेता था. तो यहां उस क्रोकोडाइल का भोजन क्या क्या बनता था उसके बारे में बताया गया है. एंड समटाइम्स ही वेंट डाउन टू द बर्निंग घाट्स एंड फाउंड द हाफ बर्न बॉडीज ऑफ इंडियन कास्ट इनटू द स्ट्रीम. और यहां पर कई बार वो अपना भोजन किसको बनाता था? उस नदी का ऐसा हिस्सा भी था जहां पर हिंदू लोग अपने जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, जो कि मर जाते थे, उनकी डेड बॉडीज का वो दाह संस्कार करते थे. ओके? और उन डेड बॉडीज को जाके जो है, एंड क्या लिखा? समटाइम्स ही वेंट डाउन टू द बर्निंग घाट्स. जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता था, उन घाट्स पे भी वो कई बार चला जाता था. और क्या पाता था? एंड फाउंड द हाफ बर्न बॉडीज. आधी जलाई गई बॉडीज इंडियंस की, जिन्हें की नदी में बहा दिया जाता था. आधी जलाई गई बॉडीज जिन्हें की नदी में बहा दिया जाता था, उन बॉडीज को भी कई बार ये अपना भोजन बनाता था. तो इस पूरे पैराग्राफ में उस क्रोकोडाइल का भोजन क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है. ओके? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट.
तो यहां इसने लिखा एंड समटाइम्स ही वेंट डाउन टू द बर्निंग घाट्स एंड फाउंड द हाफ बर्न बॉडीज ऑफ इंडियन कास्ट इनटू द स्ट्रीम। इसके बाद वो क्या कहती है, बिसाइड हिम इन द शोल्स एज ही ले वेटिंग ग्लीमर्ड ए ब्लू जैम। बिसाइड, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बिसाइड भी दो तरह के होते हैं, ये ग्रामर में भी और वैसे भी वोकेबलरी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड मतलब एक तरफ, ऑन द साइड ऑफ। इस बिसाइड का मतलब क्या है, ऑन द साइड ऑफ, एक तरफ। बिसाइड दैट बॉक्स देयर इज लाइंग ए बुक, बॉक्स के उस तरफ एक बुक पड़ी है। और बिसाइड्स मतलब के अलावा, इन एडिशन टू, के अलावा। बिसाइड्स गिविंग मी नोट्स ही ऑल्सो गेव मी हिज बुक्स, नोट्स देने के अलावा उसने मुझे बुक्स भी दी। बिसाइड्स गिविंग मी नोट्स ही ऑल्सो गेव मी हिज बुक्स, इन एडिशन टू, के अलावा। यहां एक एस अतिरिक्त है तो इसका मतलब के अतिरिक्त, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। और बिसाइड मीन्स ऑन द साइड ऑफ, एक तरफ। तो बिसाइड हिम, हिम किसके लिए, क्रोकोडाइल के लिए। तो उस क्रोकोडाइल के एक तरफ, इन द शोल, शोल वही शैलो मतलब कम गहरा हिस्सा, नदी का कम गहरा हिस्सा। तो जब कब वो नदी के कम गहरे हिस्से की तरफ जब वो आया तो उसकी तरफ एज ही ले, यही फिर किसके लिए, उस क्रोकोडाइल के लिए। एज ही ले वेटिंग, जब वो क्रोकोडाइल वहां पर लेटा हुआ था नदी के उस हिस्से पर जो कम गहरा है और अपने भोजन का, अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, तो उसके साइड में एक चीज चमक रही थी। ग्लीमर्ड का मतलब शाइनिंग, ग्लीमर्ड का मतलब क्या है, शाइनिंग। एक चीज चमक रही थी, वो एक चीज क्या थी, ए ब्लू जैम, एक नीले रंग का एक जैम। जैम मतलब हीरा, एक नीले रंग का एक हीरा, एक जैम, एक डायमंड वहां चमक रहा था। आपके चैप्टर का टाइटल क्या है, द ब्लू बीड। तो उस क्रोकोडाइल के एक तरफ एक नीले रंग का एक हीरा चमक रहा था। इट वॉज नॉट ए जैम दो, यद्यपि ये हीरा नहीं था, दो मतलब यद्यपि, यद्यपि ये हीरा नहीं था। इट वॉज सैंड वॉन ग्लास, ये रेत से ढका हुआ, सैंड वॉन का मतलब रेत से ढका हुआ या रेत से घिसा हुआ आप कह सकते हैं, एक कांच का टुकड़ा था। दैट हैड बीन रोलिंग अबाउट, ये रेत से घिसा हुआ या रेत से ढका हुआ एक कांच का टुकड़ा था। दैट हैड बीन रोलिंग अबाउट इन द रिवर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से नदी में लुढ़कते हुए आ रहा था। रोलिंग का मतलब लुढ़कते हुए आ रहा था लंबे समय से नदी में। बाय चांस इट वॉज परफोरेटेड राइट थ्रो द नेक ऑफ ए बॉटल, परहैप्स ए ब्लू बीड। बाय चांस इट वॉज परफोरेटेड। व्हाट डू मीन बाय परफोरेटेड? परफोरेटेड का मतलब है पियर्स्ड, P-I-E-R-C-E-D। पियर्स मतलब आर पार छेद हो जाना। पियर्स का मतलब क्या है, छेद वाला, आर पार छेद हो जाना। बाय चांस इट वॉज परफोरेटेड राइट थ्रो, रेत से घिसा हुआ ये कांच का टुकड़ा था जो लंबे समय से नदी में लुढ़कता आ रहा था, और बाय चांस इस लंबे समय के दौरान इसमें आर पार छेद हो गया था। इट वॉज परफोरेटेड, इसमें आर पार छेद हो गया था। और ये किसकी तरह लग रहा था, द नेक ऑफ ए बोटल, एक बोतल का जो ढक्कन, बोतल की जो नेक होती है, बोतल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसके बीच में छेद होता है, वैसा ये लग रहा था। और ए ब्लू बीड, शायद ये एक नीले मोती की तरह, एक ब्लू बीड की तरह नजर आ रहा था। ओके, और ये ऐसा क्यों हुआ था, रेत में घिस जाने के कारण, लंबे समय से नदी में चलते आने के कारण इसमें आर पार छेद हो गया था, और बोतल के ऊपरी किनारे की तरह एक ब्लू बीड की तरह ये नजर आ रहा था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पेज आपके साथ डिस्कस करेंगे।